अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में हिरणों को क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज हो रही है। इस बीमारी का CWD नाम है, लेकिन वैज्ञानिक इसको ज़ोंबी डियर डिसीज भी कहते हैं। ये बीमारी अमेरिका के 22 राज्यों और कनाडा के 2 राज्यों में बसने वाले हिरणों में फैल चुकी है। और इस बीमारी का ज़ोंबी वायरस से काफी गहरा रिश्ता है, क्योंकि इसका असर बिल्कुल वैसा ही है जैसे ज़ोंबी वायरस का इंसानों पर होता है। ये बीमारी हिरण के दिमाग, रीढ़ की हड्डी और कई कोशिकाओं पर अटैक करती है। इससे जानवरों का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, वो हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं और आखिर में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ज़ोंबी वायरस जैसे कई वायरस आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और ये संभव है कि भविष्य में कोई छोटा सा फंगस जो इंसान को अपनी आंख से दिखाई तक नहीं देता, वो इंसानों को ज़ोंबी बना दे। क्या आप ये बात जानते हैं कि नेचर में ऐसे पैरासाइट्स मौजूद हैं जो इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करना जानते हैं? या ये भी पॉसिबल है कि चीन जैसे देश में बना हुआ कोई एक वायरस सभी इंसानों को ज़ोंबी बना दे? ये किसी भी देश पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है। एक वायरस एक झटके में पूरा देश खत्म। और इंसान का लालच जिस हद तक बढ़ता जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इंसान ही अपने खात्मे की वजह बन जाने वाला है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि रियलिटी है। प्रकृति में ऐसे वायरस, ऐसे फंगस और बैक्टीरिया मौजूद हैं जो चींटी को अपना गुलाम बना लेते हैं। चींटी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि वो एक ज़ोंबी हो। और ये बात तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर वायरस का समय के साथ साथ एक म्यूटेंट वर्जन आता है। हो सकता है ये वायरस जो चींटी को अपना गुलाम बनाता है, आने वाले समय में इंसानों के लिए एक नई मुसीबत बन जाए। ज़ोंबी अपोकलिप्स से बचने के तरीके तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक पर। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रियल रीजंस जिनकी वजह से वाकई में पॉसिबल है कि इस दुनिया में ज़ोंबी अपोकलिप्स आ जाए। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। और मुझे मालूम है तुम पूरा ही देखोगे, क्योंकि तुम ज़ोंबी वीडियोस के फैन जो होते हैं। और बिना किसी तरीके शुरू कर देते हैं आज का मोस्ट डिमांडिंग फाड़ू वीडियो। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। नास्ट्रेडमस को कौन नहीं जानता। इनकी भविष्यवाणी आने वाले समय में एक ज़ोंबी अपोकलिप्स की तरफ इशारा करती है। इनकी भविष्यवाणी के अनुसार साल 2021 में रूस का एक वैज्ञानिक एक ऐसा जैविक हथियार विकसित कर लेगा, एक ऐसा वायरस बनाएगा जिसके संपर्क में आने से इंसान ज़ोंबी बन जाएंगे। ये किसी भी महामारी से ज्यादा घातक होगा और इंसानों की प्रजाति खत्म होने लगेगी। हालांकि नास्ट्रेडमस ने ये जो भविष्यवाणी की थी, ये कई 100 साल पहले की थी, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली किसी देश का या ज़ोंबी वायरस का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ये वर्ड इन्वेंट ही नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो साफ साफ इसी ओर इशारा करते हैं। लेस प्रोफेटिस नाम की इस किताब का पहला संस्करण 1955 में आया था। इसमें दुनिया को लेकर करीब 6338 भविष्यवाणियां हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 70% भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें से कि एक भविष्यवाणी ये है कि मुर्दा फिर जाग उठेगा और वो इंसानों को खाने लगेगा। ये मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और आप खुद सोचिए इस लाइन का मतलब क्या निकलता है। और ये भविष्यवाणी सच साबित होती भी नजर आ रही है, जैसे कि हमारे आजकल के हालात आप देख ही रहे हो। और साथ ही में वैज्ञानिकों ने खोजा एक नया फंगस। मक्खियों के अंदर एक ऐसा नया फंगस डेवलप हो रहा है जो उनके शरीर को अंदर से पहले खाना शुरू करता है। उसके बाद वो मक्खियां इतनी आक्रामक हो जाती हैं कि वो आपस में ही एक दूसरे को खाने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे 2 फंगस खोजे हैं। एक का नाम है स्ट्रोंगवेल्सी टिग्रिने और दूसरे का नाम है स्ट्रोंगवेल्सी एसेरोना। इन फंगस के असर की वजह से मक्खी एक चलती फिरती ज़ोंबी बन जाती है। इसके अलावा ये फंगस नई मक्खियों के शरीर पर अपना स्पॉन यानी बीजाणु छोड़ देते हैं, ताकि ये ज़ोंबी वायरस अपने आप को और ज्यादा फैला सके। और आप जानते हैं कि जानवरों की बीमारियां एक न एक समय पर इंसानों में फैल ही जाती हैं। तो हो सकता है एक छोटी सी चूक की वजह से और आने वाले समय में इसी वायरस के म्यूटेशन की वजह से ये वाला वायरस इंसानों को भी ज़ोंबी बनने पर मजबूर कर दे, क्योंकि प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ ही रहा है। इंसान जंगलों को काट रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है और नेचर इंसानों से बदला लेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। इंडोनेशिया के टोराजा गांव के आदिवासियों की ये परंपरा देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इनके अनुसार हर इंसान मरने के बाद ज़ोंबी बनने की शक्ति रखता है। कुछ खास मंत्रों और जादू टोने की वजह से उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। टोराजा गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मुर्दों को चलाने की शक्ति है। कई सालों पहले जब लोग यहाँ पर मरते थे तो उनको निवास स्थान से काफी दूर जाकर दफनाया जाता था, लेकिन लाश को इतनी दूर ले जाना लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए उस समय इतने
इतने ज्यादा इंतजाम नहीं थे, तो जादू टोने की वजह से उस लाश को फिर से जिंदा कर दिया जाता था, उसको एक ज़ोंबी बना दिया जाता था और वो लाश खुद चलकर उस ऐसे स्थान पर चली जाती थी जहां पर उसे दफनाया जाना है। हालांकि ये एक ऐसा ज़ोंबी का वर्जन है जो किसी को हार्म नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि अगर इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा होकर चल सकता है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कभी ना कभी इंसानों पर हमला भी कर सकता है। टोरोजा गांव में ऐसा माना जाता था कि जब कोई इंसान आपको सुनसान में अकेला चलता दिखे, जिसके चेहरे पर ना कोई भावना हो ना कोई प्रक्रिया हो, मानो वो एक जिंदा लाश हो, तो लोग उससे बात नहीं करते थे, उसे उसके रास्ते पर चले जाने दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई उससे बात कर लेता था तो उसी समय वो इंसान फिर से मर जाता था। टोरोजा गांव की ये प्रथा और ये जो लोक कथा है ये काफी ज्यादा डराने वाली है। तो भविष्य में ज़ोंबी अपोकलिप्स आने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला तो इंसान खुद ही अपना सफाया कर लेगा, लालच के चलते, देशों के आपसी झगड़ों के चलते एक ऐसा वायरस डेवलप होगा जिसकी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस ने कई सालों पहले कर दी थी। या इंसान जो प्रकृति का पूरा संतुलन बिगाड़ रहा है, जंगलों को काट रहा है, नेचर इंसानों का सफाया करके अपने बैलेंस को फिर से कायम करेगा। तीसरा रीजन है जादू टोना। किसी काले जादू की गलत प्रैक्टिस की वजह से अगर कोई एक इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है तो यार मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन कौन सा है। मुझे तो ये लग रहा है कि इस वीडियो को देखकर कहीं चाइना के दिमाग में ऐसा वायरस बनाने का आइडिया ना आ जाए। जब बात ज़ोंबीज की होती है तो लोगों को लगता है ये केवल मूवीज में हो सकता है, लोगों को ये चीज मजाक लगती है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, और खासकर तब जब ऐसे वायरस ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल हैं। यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ज़ोंबी अपोकलिप्स के दौरान, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई थी वो अदर यूट्यूब वीडियोस और इंटरनेट की वेबसाइट्स पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड थी। दिस वीडियो इज ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार इसका बैकग्राउंड बदलते ही रहता है, तो पूरा महीना हो चुका है मैं बता रहा हूँ, मेरा सेटअप सेट ही नहीं हो पा रहा है। तो यार आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक कंप्लीट सेटअप अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी तो खैर मुझे भी इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो यार सुबह 9 बजे से हमारे घर के आसपास काम चालू हो जाता है, चिर्र पिर्र की आवाज़ आने लगती है, इसलिए मैं सुबह 5 बजे उठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम इतना तो कर ही सकते हो कि लाइक कर दो। तो यार बस वीडियो को खत्म करता हूँ, और हाँ लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़ोंबी से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ह्यूमन इज मोर डेंजरस देन ज़ोंबी।